बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं जो कि काले साए के रूप में या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रूप में आपके आगे आ रहे हैं आपके ड्रीम्स में। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर है जिसकी वजह से आपको रेगुलरली इस तरीके के साए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एनबीटी के इस खास शो ड्रीम अर्थ में। आज ड्रीम अर्थ के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ड्रीम्स के बारे में, स्वप्नों के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ रिपीटेटिव स्वप्न आते हैं। क्या इसका मतलब है? क्या इनका कनेक्शंस हमारी पास्ट लाइफ के साथ है? क्या इनका कनेक्शंस हमारे इमोशंस, हमारे फियर्स के साथ है? या फिर ये सपने हमें कोई यूनिवर्सल कोई सिग्नल दे रहे हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। देखिए, जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़े होते हैं। जितना भी डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है वो कितने सालों क्या कितने जन्मों का डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे सबके डीएनए है, उसी तरीके से हमारे उस डीएनए के अंदर बहुत सारा डेटा कलेक्टेड है। उसी डेटा के बेस पे हमें इस ड्रीम्स के भी इफेक्ट आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर आपको लगा होगा कि आपको जो है अचानक से कोई साया देखने को मिल रहा है। आपको ऐसा लगे कि हाँ भी आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको काला साया दिख रहा है, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई ऐसी डरावनी साउंड सुनाई दे रही है जिसकी वजह से आप घबरा के उठ गए हैं। अब ऐसे में इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कहीं ना कहीं आपका इसका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ बर्थ के साथ है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर है जिसकी वजह से आपको रेगुलरली इस तरीके के साए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इन काले सायों की, अगर हम बात करते हैं इस तरीके के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जो कि सपनों के थ्रू हमारे तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई हमने पास्ट में ऐसा कर्म किया हुआ है जिसकी वजह से हमें आज भी हम वहीं स्टक हैं। अब इस स्टक पोजीशन में से या फिर इस स्टक सिचुएशन में से हम कैसे निकलें? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ। आपको अपने सराहने के नीचे, यानी कि जो आप पिल्लो लेके सोते हैं उसके नीचे आप सौंफ रख के सोए। आप 250 ग्राम की सौंफ एक पोटली में बनाएं, उसके बाद उसको अपने पिल्लो के नीचे रखना शुरू करें। इससे जो है आपके प्लैनेट्स तो बैलेंस होंगे ही, और साथ में आपको ये जो डरावने सपने हैं वो भी आने कम हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं सायों की, अगर मैं बात करूं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की, तो कहीं ना कहीं आपने किसी लाइफ में जाकर अपने किसी ना किसी ऐसे इंसान को तंग किया है जो बहुत ही नीडी था, या फिर कोई बहुत ही जो है परेशानी में था, जिसकी वजह से ये सपना आप तक पहुंच रहा है। और इस लाइफ में इसका मतलब है कि आपको इसको ओवरकम करना है। तो कोशिश करें कि आप किसी नीडी की हेल्प करें, किसी परेशान इंसान की हेल्प करें, ताकि आप इसको ओवरकम कर सकें। ऐसे सपने देखने का एक रीज़न और भी होता है, वह है जब आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन गड़बड़ हो जाता है, तो आप ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, या फिर आपके ड्रीम्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इस तरीके के साए आपको दिखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कोई भी एंटी एक्टिविटी आपके साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो रही है, तब भी आपको जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ ड्रीम्स में देखने को मिल सकती हैं। या फिर अगर आपके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, ये भी यही दिखाता है कि आपके अगर बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं जो कि काले साए के रूप में या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के रूप में आपके आगे आ रहे हैं आपके ड्रीम्स में,
तो उनको ठीक करने के लिए आप अपने घर में साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में जो भी एंटी एक्टिविटी है उस एलिमेंट को ठीक करें, उसके जो एलिमेंट है उसको ठीक करें, वहाँ पे आप जो है रेमेडी लगाएं, तो डेफिनेटली आपको आराम आएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको भी इस तरीके की कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ स्पेसिफिक आपको दिखता है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपको रेमेडीज़ देकर उससे निजात पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर उनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाएं। आप अपनों का और अपना ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार।